Welcome my dear lovely brothers and sisters, welcome my dear lovely friends to TLED Sanu Kumar, welcome you all my lovely friends to all our very new YouTube Education Academy to TLED। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। ज़रूरत है और ज़्यादा अपनी डेडिकेशंस को बढ़ाने की, और ज़्यादा अपना जो जुनून है, अपना जो डेडिकेशन है, अपना जो विल पावर है उसको स्ट्रॉन्ग करने की। डिस्ट्रैक्शंस तो आते ही रहेंगे, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस के सामने हमारे इरादे, हमारे सपने ज़्यादा मजबूत होने चाहिए कि हमें ये करना है तो करना ही है। नहीं का ऑप्शन एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। करूं या ना करूं होना ही नहीं चाहिए, करूं या जरूर करूं हमेशा यही होना चाहिए। तो इसी लेक्चर के साथ, इसी ज्ञान की बातें के साथ आस्था का पाठ हुआ खत्म। अब चालू करते हैं अपना वेरी लास्ट, अपने लास्ट चैप्टर के पार्ट पे हम चल रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आज हम पढ़ने वाले हैं अपना पावर ऑफ द लेंस के बारे में। आप एक जगह बैठ जाएं आराम से और उसके बाद इस लेक्चर का बहुत ही अच्छी तरीके से आनंद लें। तो हम चालू करेंगे अब अपना पावर ऑफ लेंस। क्या पॉइंट है माय डियर फ्रेंड्स? पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस। तो देखिए, पावर ऑफ लेंस में हमें क्या पढ़ना होता है कि जैसे कि आपको मालूम है, एक होता है कॉनकेव। क्या होता है? एक होता है कॉन्वेक्स लेंस, हमारे पास एक होता है कॉन्वेक्स लेंस, और दूसरा एक होता है कॉनकेव लेंस। दूसरा होता है अपना एक कॉनकेव लेंस। जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो रेज ऑफ लाइट को क्या करता है, एक जगह आकर के रिफ्रैक्शन के बाद एक जगह आके कन्वर्ज कर देता है। जबकि अपना जो कॉनकेव लेंस होता है वो रेज ऑफ लाइट को क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है। तो इसी के सिलसिले में हम लोग को देखना है। तो ये जो पावर ऑफ द लेंस जो क्वांटिटी है वो हमको ये बताता है कि ये जो रेज ऑफ लाइट है वो कितने डिग्री से क्या होंगे, कितने डिग्री से वो उसको कन्वर्ज कर रहा है या कितने डिग्री से डाइवर्ज कर रहा है। इसका जो फील होता है वो हमको पावर ऑफ द लेंस से मिलता है। जो पावर ऑफ द लेंस होता है वो हमको बताता है कि मिरर किसी भी रेस को कितने डिग्री से कितना ज़्यादा कन्वर्ज कर रहा है या फिर कितना ज़्यादा डाइवर्ज कर रहा है। इसी को हम पावर ऑफ लेंस से जानते हैं। तो देखिए, जो पावर ऑफ द लेंस है उसको हम डिफाइन करते हैं। पावर ऑफ द लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। पावर ऑफ द लेंस को कैसे डिफाइंड किया गया है? पावर ऑफ द लेंस is defined as reciprocal of the focal length of lens। क्या मतलब है कि जो पावर ऑफ द लेंथ था P इज इक्वल टू 1/f। पावर ऑफ द लेंस इज इक्वल टू 1/, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। इस तरह से पावर ऑफ द लेंस को डिफाइन किया गया है। बशर्ते जो कंडीशन ये है कि जो फोकल ऑफ लेंस होना चाहिए इन मीटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स? मीटर होना चाहिए। जो फोकल ऑफ द लेंथ होना चाहिए वो मीटर में होना चाहिए। ये एक कंडीशन है। पावर ऑफ द लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन मीटर। अब देखिएगा, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है, इससे रिलेटेड अब एक कॉन्सेप्ट आता है। उसको मैं पहले ये डिफिनेशन को, लैंग्वेज को मिटा देता हूँ। क्या आया कि P इज इक्वल टू 1/a, पावर इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ इन मीटर। अब देखिएगा, हमको ये पता चला कि जो पावर है वो फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल है। जो पावर है वो फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल है। तो जब कोई क्वांटिटी रेसिप्रोकल होती है तो अगर हम फोकल लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो ये क्या बताएगा कि हमारा जो पावर है वो डिक्रीज करेगा। और अगर हम फोकल लेंथ को डिक्रीज करेंगे तो ये हमारा बताएगा कि जो हमारा जो पावर है वो इंक्रीज करेगा। अगर फोकल लेंथ को हम इंक्रीज करते हैं तो पावर डिक्रीज होगा, फोकल लेंथ को डिक्रीज करते हैं तो पावर इंक्रीज होगा। यही होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब। यानी जिस लेंस का, अगर लेंस का फोकल लेंथ
लार्ज होगा, अगर फोकल लेंथ लार्ज होगा, ये बताएगा कि उसका जो पावर है वो स्मॉल होगा। जबकि अगर लेंस का जो फोकल लेंथ है वो अगर स्मॉल होगा तो उसका पावर जो है वो हाई होगा। पावर जो होगा, अगर फोकल लेंथ ज़्यादा होगा तब पावर लो होगा, जबकि अगर फोकल लेंथ छोटा होगा तो उसका पावर हाई होगा। अगर किसी लेंस का फोकल लेंथ स्मॉल है तो उसका पावर हाई होगा, जबकि अगर उसका फोकल लेंथ लार्ज है तो उसका पावर लो होगा। ये आपको समझने की बात है। तो मैंने क्या क्या आपको बताया? मैंने आपको बताया कि जो पावर होता है, पावर इज इक्वल टू 1/f होता है, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का क्या फील हुआ कि अगर पावर बढ़ा ज़्यादा करना है तो फोकल लेंथ छोटा होगा, और अगर फोकल लेंथ छोटा होगा तो पावर ज़्यादा होगा। पॉइंट लिखिएगा, P इज इक्वल टू 1/f, f जो होना चाहिए वो मीटर में होना चाहिए, इसका मतलब पावर इज इक्वल टू 1/f। पावर ज़्यादा इट इम्प्लाइज फोकल लेंथ कम, पावर कम इट इम्प्लाइज फोकल लेंथ ज़्यादा। उसके बाद देखिए SI यूनिट ऑफ पावर। पावर का SI यूनिट क्या होता है? पावर का SI यूनिट होता है डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। 1/, फोकल लेंथ को, या फिर आप इसको मीटर इन्वर्स भी लिख सकते थे। मीटर इन्वर्स को ही क्या नाम दिया गया? डायोप्टर दिया गया। फोकल लेंथ का जो SI यूनिट आया वो डायोप्टर आया। तो एक डायोप्टर क्या हुआ? वन डायोप्टर इज द पावर ऑफ द लेंस whose focal length is 1 मीटर। यानी अगर किसी लेंस का फोकल लेंथ 1 मीटर है, लेंस का फोकल लेंथ 1 मीटर है, तो उसका जो पावर जो आता है उसको हम क्या कहते हैं? 1 डायोप्टर कहते हैं। तो 1 डायोप्टर इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ द लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। उसके बाद देखिएगा, फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/f, 1/, फोकल लेंथ है। इससे आप दो चीज पता कर सकते हैं, पावर इज इक्वल टू 1/फोकल लेंथ। तो इससे ये दो चीज है, पावर कब पॉजिटिव होगा और पावर कब निगेटिव होगा। पावर पॉजिटिव भी हो सकता है, पावर निगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि फोकल लेंथ है, ये भी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है। तो अब देखिए, पावर अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब ये हुआ, पावर अगर पॉजिटिव है इसका मतलब ये हुआ कि फोकल लेंथ अपना जो है, ये पॉजिटिव है। फोकल लेंथ अपना पॉजिटिव है, और फोकल लेंथ पॉजिटिव किसका होता है? कॉन्वेक्स लेंस का होता है। वो किसका होता है? कॉन्वेक्स लेंस का होता है। यानी कॉन्वेक्स लेंस का जो पावर है वो पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, और पावर जो है वो फोकल लेंथ पर ही डिपेंड करता है। दूसरा बात, फोकल लेंथ पावर निगेटिव कब होगा? जब फोकल लेंथ निगेटिव होगा, जब फोकल लेंथ अपना क्या होगा? निगेटिव होगा। और फोकल लेंथ निगेटिव कब होता है? जब मिरर जो लेंस क्या हो? कॉनकेव लेंस हो। कॉनकेव लेंस का जो पावर होगा वो निगेटिव होगा। निगेटिव क्यों होगा? क्योंकि उसका फोकल लेंथ जो होता है वो निगेटिव होता है, उसका फोकल लेंथ निगेटिव होता है। तो पावर इज इक्वल टू 1/f, यानी पावर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है अपने फोकस के। सब ठीक चल रहा है, फोकस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और फोकस पे डिपेंड करता है। तो फोकस अगर पॉजिटिव होगा तो पावर भी पॉजिटिव होगा, फोकस अगर नेगेटिव होगा तो पावर भी नेगेटिव होगा। फोकस कब पॉजिटिव होता है? जब पावर कॉन्वेक्स लेंस का
फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है तो पावर पॉजिटिव होगा, कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ निगेटिव होगा तो पावर निगेटिव होगा। इसके बाद अब देखिए आया पावर ऑफ कॉम्बिनेशन का बात। पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है कि अगर हम एक या एक से ज़्यादा अलग अलग फोकल लेंथ के अगर लेंसेज को एक साथ मिला दे तो जो रिजल्टेंट यानी जो नया क्या बनेगा, लेंस बनेगा, उसका फोकल लेंथ क्या होगा। तो उसका कुछ लैंग्वेज इस टाइप से है कि इफ़ अ, देखिएगा उसका लैंग्वेज क्या है, इफ़ अ नंबर ऑफ lenses are placed in close contact, then the power of combination of lenses is equal to the algebraic sum of the power of individual lenses। इसका क्या मतलब है देखिएगा, मान लीजिए हमारे पास बहुत सारा लेंस है जिसका पावर क्या है, P1 है, P2 है, P3 है, P4 है रिस्पेक्टिवली। P1 P2 P3 P4 इस टाइप का हमारे पास बहुत सारा लेंसेज है जिनका पावर, एक का पावर P1 है, दूसरा का पावर P2 है, तीसरा का पावर P3 है, चौथा का पावर P4 है। तो अगर उन सब को हम एक साथ ला ले, यानी एक पहला लेंस ऐसे आ गया, फिर दूसरा का एक लेंस ऐसे आ गया, फिर तीसरा एक लेंस ऐसे आ गया, फिर चौथा एक लेंस ऐसे आ गया। समझ पा रहे हैं आई थिंक आप। मीन्स एक हमारे पास लेंस है, ये लेंस है, दूसरा एक ये लेंस है, फिर तीसरा एक ये लेंस है, फिर चौथा एक ये लेंस है। इस तरह के 4 लेंसेज हैं जिनके पावर रिस्पेक्टिवली P1 P2 P3 और P4 है। तो अगर मैं इन सब को, जैसे पहले मैंने एक P1 लगा दिया, फिर इसके बगल देखिए इसको सटा करके इसके P2 लगा दिया, फिर यहाँ पर मैंने P3 रख दिया और फिर मैंने यहाँ पर एक P4 रख दिया, P1 P2 P3 P4 सबको रख दिया। तो ये जो रिजल्टेंट लेंस अब बना, इसका अगर मैं पावर निकालूं, अगर इसका पावर निकालना है तो हमको P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 कर देना होगा। चारों के इंडिविजुअल पावर का अलजेब्रिक सम कर दें हम, यानी सबको एक साथ ऐड कर दें। जैसे अब इसका पॉजिटिव होगा क्योंकि ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, इसका पॉजिटिव होगा, इसका निगेटिव होगा, इसका पॉजिटिव होगा, इसका निगेटिव। तो इन सब का अगर मैं अलजेब्रिक सम कर दूं तो जो नेट रिजल्ट आएगा वही इस कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट पावर होगा। तो ये था पावर से रिलेटेड पूरा कॉन्सेप्ट। आई होप आपको ये आज का लेक्चर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया हो। बहुत ही इजी लेक्चर था, बहुत ही अच्छा लेक्चर था। पूरा कॉन्सेप्ट पावर का यही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा से समझ में आया हो। मैंने अपना पूरा एफर्ट दिया। जल्दी हम नए चैप्टर लेकर के आएंगे आपके फिजिक्स के, आई होप इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट, टाटा बाय बाय।